राधे राधे सभी को। देखिए आज समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो दोनों टॉपिक है इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसको समझने से पहले हम छोटी सी चीज समझ लेते हैं जो मैग्नेट के बारे में। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते हैं, मैग्नेट के साथ खेले होंगे, चुंबक के साथ खेले होंगे। क्या करते, दो मैग्नेट को लाते थे आपस में, ऐसे रखते थे, चिपक जा रहा था। चाहे दोनों को लाते थे, एक दूसरे से दूर हट जा रहा था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, कभी एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? इसके पीछे कारण यही है कि जो मैग्नेट होता है उस मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं। क्या होते हैं? दो पोल होते हैं। चाहे वो दुनिया की कोई भी मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट, उसके पास दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। जैसे मानते हैं कि हमारे पास ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, इसका भी क्या होगा, ये नॉर्थ पोल, इसका भी साउथ पोल। लेकिन हम जैसे ही इन दोनों को लाए, आपको बताया गया पहले भी कि जब सेम पोल आमने सामने आ जाए तो क्या होगा, रिपेल। एक दूसरे को क्या कर देगा, रिपेल कर, दूसरे को दूर भगाएगा। लेकिन जब क्या करे, इसी पोल को चेंज कर दे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को एक दूसरे के साथ ले, तो दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब अपोजिट पोल अट्रैक्ट, सेम पोल रिपेल। जैसे सेम वैसे ही जैसे आप गाड़ी में, किसी बस में, किसी ट्रेन में आप जाते हो सफर में, तो आपके बगल में कोई आकर लड़की बैठ जाए और आपसे बात भी कर एकदम बढ़िया से, फिर आपकी सफर कट जाता है, पता ही नहीं चलता है। दैट इज अट्रैक्शन। देखिए आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस किया कि जब क्या हो रहा था, कोई भी मैग्नेट एक दूसरे के पास ला रहे थे तभी वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा था। लेकिन मैं क्या करूँ, एक मैग्नेट को पॉकेट में रख के और मार्केट चला जाऊँ, एक मैग्नेट को यहाँ रखूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई अट्रैक्शन। इसके मतलब कि भाई जो मैग्नेटवा होता है ओकरा पास अपन एक फील्ड होता है, ओकर एक एरिया होता है कि तू मेरा एरिया में आएगा तभी हम तुमको दिखाएंगे हम क्या है, ये होता है। तो जब मैग्नेट के एरिया होता है या फील्ड होता है, उसी को ना बोलते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड। सो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जब उसका आप एरिया में जाओगे, उसके एरिया में जाओगे, उसके फील्ड में जाओगे, तभी अट्रैक्ट और रिपेल की बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंबल बी से डिनोट करेंगे। अब क्या करें भाई, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट। कोई एक मैग्नेट है, उसके चारों तरफ एक स्पेस है, ठीक है, इन विच अदर मैग्नेट्स, कोई दूसरा मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन हो गया, कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल ले लिए, फिर से फोर्स, उस पर फोर्स लगता है, उसको महसूस होता है कि इस पर बल लगा। जब इसके सराउंडिंग में आएंगे, जब इसके एरिया में आएंगे, जब इसके फील्ड में आएंगे, तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट कर देगा। किसी भी मैग्नेट पर या किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर अपना फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। इसी को बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हम कैसे मान ले भाई कि मैग्नेटिक जो फील्डवा है वो क्या है, किस डायरेक्शन से, कैसे वहां पर बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, कैसे हम मानेंगे, कैसे सोचेंगे? तो भाई उसको मानने के लिए हमें मानना पड़ेगा। जैसे आपको फिगर में दिया है, एक बार मैग्नेट है, पोल इसका दिखा दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, एक आपको लाइनिंग दिख रहा है आपको, ठीक है, यही क्या हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हम नहीं मानते, इसको प्रूव कर देते हैं भाई। देखो कैसे, जैसे हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट ले लिया। चल भाई हमने क्या किया लिया, बार मैग्नेट ले लिया। देखो भाई मेरा डायग्राम पर ना हंसना, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं भाई, आपको याद होगा कंपास नीडल के बारे में, नहीं याद होगा तो याद कर लो। कंपास नीडल एक मैग्नेट होता है, छोटा सा मैग्नेट होता है। उसका काम होता है कोई भी मैग्नेट को डिटेक्ट कर लेता है, पता लगाता है कि मैग्नेट है कि नहीं है। जैसे ये मैग्नेट है, यहाँ पर कंपास नीडल रखेंगे तो पता कर लेगा हाँ ये मैग्नेट है कि नहीं है। कैसे पता कर लेगा, उसमें भी नॉर्थ या साउथ पोल होगा। जब इसके पास लाएंगे तो क्या पता ये साउथ होगा, और उसके उधर वाला जो उसका पोल होगा वो नॉर्थ आएगा, तो क्या होगा, नॉर्थ या साउथ इधर ही होगा। अगर साउथ गलती से आ गया तो साउथ साउथ क्या होगा, रिपेल हो जाएगा, तो वो घूम के मूव करके उधर चला जाएगा, दूसरे साइड में मूव कर जाएगा, चाहे से दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम एक कंपास नीडल लेते हैं, जिससे हमारे पास ये क्या हो गया, कंपास नीडल हो गया। ये इसका मानते हैं नॉर्थ, इसका हम लेते हैं साउथ। जैसे इसको मैंने कंपास नीडल यहां रखा तो आपको पता है ना कि नॉर्थ किसके साथ अट्रैक्ट करेगा, साउथ, इसलिए मूव के घूम के क्या हो गया, इधर मूव करके साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया। ऐसे सेम हमारा यहां पर भी होगा, इधर साउथ इधर नॉर्थ, इधर भी हमारा सेम होगा, इधर साउथ इधर नॉर्थ, इधर भी सेम होगा, इधर साउथ इधर नॉर्थ। अब इधर भी हमारा सेम होगा, इधर साउथ इधर नॉर्थ,
अब हमारा इधर भी हमारा सेम होगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ। देख भाई यहाँ पर क्या हो रहा था, नॉर्थ था तो साउथ के पास जा रहा था, साउथ से अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इधर साउथ है तो इधर भी क्या है, नॉर्थ। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे नीचे भी होगा सेम। तो अब यहाँ पर क्या देखिए आपने, जितना इधर इसका एरिया बन रहा था फील्ड, उतना इधर भी बन रहा है इसका फील्ड। इसी को क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेरे भाई इसी को ही बोलते हैं कि जो जैसे आप कोई आपके पास बड़ा सा बाउंड्री है, फील्ड है, जमीन है, उसको हम लोग घेराबंदी करते हैं, चारों तरफ से घेरा। तो जो दीवार हो चाहे कोई भी चीज से बनते हैं, उसकी एक लाइन से जोड़ते हैं ना, एक लाइन से, उसी को तो बोलते हैं लाइन, उसी को तो दीवार। वैसे ही क्या इसकी लाइन्स बनी है, क्या हो, एक लाइन्स बनी, ये भी क्या एक लाइन्स बनी। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है भाई, क्या पूछता है कि बताइए कि किस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड बना। तो भाई सीधे बताएंगे कि इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, दो जगह डायरेक्शन देखने को मिलता है, एक मैग्नेट के बाहर, एक मैग्नेट के अंदर। देखिए जो मैग्नेट की बाहर हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है वो क्या हो रहा है, बाहर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ये क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो वही चीज सेम दिया, देखो भाई ये नॉर्थ से जा रहा है, इधर घूम के साउथ में आ रहा है, नॉर्थ से जा रहा है साउथ में आ रहा है। ये तो बाहर की बात हो गई, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। देखिए यहां पर दिया है, क्या दिया है, आउटसाइड मतलब नॉर्थ से साउथ, इनसाइड मैग्नेट के अंदर। मैग्नेट के अंदर कैसे जा रहा है, देखिए ये देखिए ये जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर निकल रहा है, इधर साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है। मतलब अंदर की जब बात हुई मैग्नेट की, तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा, लेकिन बाहर की बात है तो नॉर्थ से साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या भाई, एक इमेजिनरी लाइन होता है, काल्पनिक होता है, सोच लेते हैं उसे भाई, इमेजिन कर लेते हैं उसके बारे में। अलोंग ए फ्री नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ पोल उसको डायरेक्शन को दिखाएगा कि हाँ यहाँ से जाके ऐसे एक क्या बना है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना है। नॉर्थ पोल दिखाएगा, नॉर्थ पोल डायरेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल डायरेक्शन दिखा, नॉर्थ पोल ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा है। आप यहाँ पर कंपास रीडर रख के करो, चाहे यहाँ पर करके रख के देखो, भाई नॉर्थ पोल ही आ रहा है ना, यहाँ रखोगे तो नॉर्थ पोल इसके अंदर, यहाँ से निकालोगे तो नॉर्थ पोल बाहर जा रहा है। वैसे सेम नीचे भी होगा, अंदर में क्या होगा, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेट के अंदर जा रही है, अंदर से आके साउथ से नॉर्थ की ओर निकल रही है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और दूसरी बात है कि टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब मेरे भाई कि जो दो लाइन है आपस में कभी आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट। अब देखो ना, आप इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन कर रही है, नहीं करेगी भाई, अंदर भी जाएगी तो नहीं जाके काट के अंदर जाएगी, नहीं, सीधे सीधे अपना निकल जाएगी, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होता है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रॉपर्टीज भी पूछ देगा बताओ मैग्नेट के आउटसाइड में कैसा डायरेक्शन बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इनसाइड में किस तरह के डायरेक्शन बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। तो बताओ भाई कि हाँ ये आउटसाइड में ऐसा नॉर्थ से साउथ बनता है, इनसाइड में साउथ से नॉर्थ बनता है, सिंपल से। ये तो चलो हम माने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड की एक क्या होगी, क्वांटिटी थी। क्वांटिटी में क्या हमने डायरेक्शन को दिखा, लेकिन एक दूसरी क्वांटिटी होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आता है भाई, बहुत सिंपल, मैग्नीट्यूड भी मतलब कि जब कोई मैग्नेट के पास जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आकर इकट्ठा हो रही है, क्लोज हो रही है, एक दूसरे के पास क्लोज हो रही है, इसका मतलब वहां पर फोर्स ज्यादा, वहां पर पावर ज्यादा, उस मैग्नेट के पास वहां पर क्या पावर ज्यादा। जैसे यहाँ पर कोई मैग्नेट रखेंगे सटाक से खींच लेगा अपने पास, जैसे यहाँ पर मैग्नेट रखेंगे कोई भी मैग्नेट अपने पास सटाक से खींच ले जल्दी, लेकिन कोई मैग्नेट कितना दूर रखे, थोड़ा थोड़ा फोर्स लगेगा, हल्का हल्का लगेगा, क्योंकि उसकी फील्ड यहाँ तक पहुंची, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ तक पहुंची है। लेकिन जो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आकर यहाँ पर आकर पहुंची है, और इस जगह पर हम कोई वस्तु रखते हैं फटाक से खींच लेता है, जल्दी से उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं, रिपेल कर देता है। क्या कारण है भाई, देखो यही कारण है कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास क्लोज आ रही है, एकदम एक दूसरे को पास क्लोज आ रही है, वहां पर उसकी पावर ज्यादा बढ़ जा रही है, उसके पास फोर्स ज्यादा लगाने की शक्ति हो जा रही है उस मैग्नेट के पास। आप ऐसे समझो ना, जैसे कि मानते हैं कि हमारे किसी झगड़ा हुआ, लड़ाई किसी का, हमने 4 5 6 दोस्त थे पास में, और वो आ गया हमको पीटने के लिए, पिटा जाएंगे, पीट देंगे बढ़िया से, क्योंकि हमारे पास पावर ज्यादा हो गया, फोर्स ज्यादा हो गया, हम लोग इकट्ठा है एक साथ। लेकिन हम लोग क्या किए, सब अपने अपने दोस्त घर चले गए, हम उधर चले गए, हम उधर चले गए, उधर जाएंगे तो हमारा पावर वही रह जाएगा जो अभी था, नहीं वहाँ पर हमारा कमजोर हो जाएगा, हमें वहाँ पर पीट पाट देगा। तो ऐसे यहाँ पर है भाई कि यहाँ पर क्या था, जब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इकट्ठा हो रही थी वहाँ पर पावर ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है भाई, सब अलग अलग पार्ट में फार हो जा रहा है, मैग्नेट से दूर दूर हो जा रहे हैं,
सब अपना दूर, वहां पर क्या हो रहा है, कम, किसी पे भी कम फोर्स लगाएगा, उतना बल ज्यादा नहीं लगेगा। आप कभी देखते हो कि कोई भी मैग्नेट के नजदीक वस्तु होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, लेकिन जब दूर होता है तो पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल प्रभाव ही नहीं पड़ता है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग यहाँ तक दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई बड़ा सा टॉपिक नहीं था, और इसमें से आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अभी आपको मैंने बताया। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये लेकर आएंगे कि क्या कोई कंडक्टर में करंट जा रहा है तो भी एक मैग्नेट हुआ, वो भी एक मैग्नेटिक प्रभाव दिखाता है, तो क्या उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है। कोई कंडक्टर स्ट्रेट है तो कोई कंडक्टर सर्कुलर है, तो उसको कैसे हम निकालेंगे। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।